बिखरने लगे अगर कभी तेरे इरादे, याद कर लेना खुद से किए हुए सभी वादे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की हमारी कक्षा पढ़ेंगे रावी व्यास परियोजना के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के अगले चरण में आज हम पढ़ने वाले हैं रावी व्यास सिंचाई परियोजना के बारे में, सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रावी व्यास सिंचाई परियोजना के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार से एक नदी है, उस नदी का नाम है सतलज नदी, और इसी सतलज नदी की एक सहायक नदी है व्यास नदी। आज हम अध्ययन करेंगे इस व्यास नदी के बारे में। दोस्तों, यह जो व्यास नदी है, व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड के समीप से। क्षेत्र है व्यास कुंड, व्यास कुंड के समीप से व्यास नदी का उद्गम होता है। व्यास कुंड नामक क्षेत्र से व्यास नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, इस नदी की अगर लंबाई के बारे में चर्चा करें तो इस नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। दोस्तों, यह सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पिछली कक्षा के अंदर हमने सतलज नदी के बारे में विस्तार से देखा था, और आज हम पढ़ेंगे व्यास व रावी परियोजना के बारे में। दोस्तों, यह जो व्यास व रावी परियोजना है वह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। देखते हैं यह परियोजना रावी व्यास परियोजना रावी व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया गया। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया। दोस्तों, वह 2 चरण कौन कौन से, उनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम जो 2 चरण हैं उन 2 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। 2 चरण अर्थात 2 बांध बनाए गए हैं। दोस्तों, एक बनाया गया है पड़ो है बांध, पड़ो है बांध, और दूसरा बनाया गया है पोग बांध। इन दोनों बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। पोग बांध और किस नदी के ऊपर, तो यह बनाए गए आपके इस व्यास नदी के ऊपर। कौन सी नदी? व्यास नदी। यह दोनों व्यास नदी के ऊपर बनाए गए हैं। दोस्तों, हम देखते हैं इन दोनों बांधों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पड़ो है बांध के बारे में। पड़ो है बांध व्यास नदी पर मंडी, हिमाचल से 21 किलोमीटर दूर प्रथम चरण में निर्मित बांध है। इस प्रकार से एक बांध है। यह मंडी, हिमाचल प्रदेश से, मंडी हिमाचल प्रदेश से 21 किलोमीटर दूर। आपको ध्यान में रखना है, यह मंडी हिमाचल प्रदेश से 21 किलोमीटर दूर व्यास नदी पर बना हुआ है, और इस बांध का निर्माण प्रथम चरण में करवाया गया। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से चरण में, तो प्रथम चरण में करवाया गया। आपको ध्यान में रखना है, इस बांध में जल आपूर्ति के लिए व्यास सतलज जो एक लिंक नहर है, व्यास सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया है। व्यास सतलज लिंक नहर। इस परियोजना में यह जो बांध बन रखा है, पड़ो है बांध, इसके बारे में देख रहे हैं। इसमें व्यास सतलज लिंक परियोजना का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, इस लिंक परियोजना के ऊपर देहर के निकट, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, देहर के निकट 6 विद्युत इकाइयां, 6 विद्युत
इकाई लगाई गई है। देहर के निकट 6 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई है। दोस्तों इन 6 विद्युत इकाइयों से 990 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसमें से 20% राजस्थान को दी जाती है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने मेगावाट, तो 990 मेगावाट 20% राजस्थान को दी जाती है। यानी इन इकाइयों से 990 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसमें से 20% विद्युत राजस्थान को प्रदान की जाती है। इसमें से 20% जो विद्युत है वह राजस्थान को दी जाती है। कौन से प्रदेश को दोस्तों? राजस्थान को दी जाती है। दूसरा जो बांध पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोग बांध। दोस्तों दूसरा बांध पढ़ने वाले हैं कौन सा? पोग बांध के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पोग बांध यहां लिख देता हूं मैं, पोग बांध। पोग बांध, और इस पोग बांध से जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है वह राजस्थान को प्राप्त होता है। दोस्तों इस पोग बांध का निर्माण इस परियोजना के दूसरे चरण में, कौन से चरण में? दूसरे चरण में किया गया। व्यास नदी के ऊपर कांगड़ा के निकट इसका निर्माण किया गया पोग बांध का। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह 133 मीटर, इसकी ऊंचाई 133 मीटर। जो पोग बांध है, पोग बांध व्यास नदी पर कांगड़ा के निकट दूसरे चरण में इसका निर्माण किया गया। कौन से चरण में दोस्तों? दूसरे चरण में इसका निर्माण किया गया। आपको इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में ध्यान में रखना। इसकी ऊंचाई 133 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 133 मीटर। दोस्तों इस बांध परियोजना से, यह जो बांध परियोजना है, इस बांध परियोजना से राजस्थान को सर्वाधिक लाभ होता है। किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। राजस्थान को अगर सर्वाधिक लाभ के बारे में बात करें तो सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को, सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को जल की पूर्ति की जाती है। सर्दियों में इस बांध द्वारा इंदिरा गांधी नहर की जल की पूर्ति की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपको पूछे तो सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इस बांध परियोजना से 390 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस बांध परियोजना से 390 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसमें से 59% राजस्थान को प्रदान की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस परियोजना से राजस्थान को कितने प्रतिशत विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो 59% विद्युत उत्पन्न की जाती है। दोस्तों हमने व्यास व रावी परियोजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब एक परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण, सिद्धमुख नहर परियोजना या सिद्धमुख नोहर परियोजना के बारे में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस परियोजना के बारे में, तो इस परियोजना के बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना के बारे में। दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। इस परियोजना का निर्माण रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु सन 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत किया गया। यह जो परियोजना है इसमें देखते हैं कौन कौन सी नदी, रावी व व्यास
रावी व व्यास नदी, रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु सन 1981 में पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य, पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत राजीव गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया। दोस्तों 5 अक्टूबर सन 1989 को राजीव गांधी ने भिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना की नींव रखी। 5 अक्टूबर सन 1989 को राजीव गांधी ने भिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना की नींव रखी। कौन सा गांव दोस्तों? भिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना की नींव रखी। दोस्तों आप बताएंगे राजस्थान में घग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है, किस स्थान से प्रवेश करती है? दोस्तों आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जितनी भी एग्जाम के प्रश्न है वो आपको इसके ऊपर मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी कक्षाएं मिलती रहेगी। दोस्तों इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है, आपको कई बार पूछ सकते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के निर्माण के लिए या नींव किसने रखी? दोस्तों इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, इस परियोजना में जो आर्थिक सहायता है वह यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने दी थी और सबसे पहले 7 जून सन 1993 को इसकी घोषणा की थी। 7 जून सन 1993 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने मदद की घोषणा की। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्थिक सहायता किसने की? यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कब इसके लिए मदद की घोषणा की? दोस्तों 12 जुलाई सन 2002 को इसका नाम बदलकर, सिद्धमुख नहर परियोजना का नाम बदलकर राजीव गांधी नहर परियोजना रख दिया जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 12 जुलाई 2002 को इस परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रख दिया गया। 12 जुलाई सन 2002 को इस परियोजना का जो नाम है वह राजीव गांधी रख दिया गया। दोस्तों इस परियोजना में जो जल आता है वह भाखड़ा नांगल हेड वृक्ष से आता है और इस परियोजना के तहत राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील सर्वाधिक लाभान्वित है। राजस्थान की हनुमानगढ़ की नौहर तहसील सर्वाधिक लाभान्वित है और अन्य जो जिले हैं, चूरू जिले के अंदर भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों चूरू जिले की जो तहसीलें हैं, तारानगर, राजगढ़ के 113 गांवों को, तारानगर व राजगढ़ के 113 गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करवाई जाती है राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना के माध्यम से। दोस्तों सिद्धमुख नौहर परियोजना से नौहर तहसील सर्वाधिक लाभान्वित है। आज की कक्षा के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप बताएंगे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर परियोजना का नाम क्या है? दूसरा बताएंगे राजस्थान में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।